हेलो पेरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी पेरेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली पेरेंट बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 संस्कृत विषय का जो अपना क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशन की। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, हर एक प्रश्न का आंसर मैं अच्छे से आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, और आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिएगा पेरेंट, सबसे पहले खंड ए की अपन बात कर लेते हैं। टोटल अपना मार्क्स जो है वो 70 अंक यहाँ पे रहने वाला है। 70 नंबर का आपका पेपर होता है प्रत्येक सब्जेक्ट का। ठीक है, देखिएगा बहुत ही ईजी पेपर होता है पेरेंट। संस्कृत भाषा, संस्कृत जो सब्जेक्ट है ना वो एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप 70 में से 70 नंबर भी इजीली ला सकते हो। ठीक है, बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। देखिएगा हर एक प्रश्न का आंसर। ठीक है, इसमें 2 श्लोक भी आते हैं। ठीक है, जो आपके हम हमेशा आएंगे ही वो तो। ठीक है, प्रार्थना पत्र आता है, सभी बताए जाएंगे यहाँ पे। देखिएगा अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उचित विकल्पम चिन्हुत। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प अपने को यहाँ पे चुनने हैं। जिसमें पहला प्रश्न बोला कि काकस्य प्रसाद है कुत्र आसीत। काकस्य प्रसाद है कुत्र आसीत, तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिए द वाला ऑप्शन, वृक्षोपरि। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका द आएगा पेरेंट। देखो सह शब्द से तृतीय बहुवचन रूपम अस्ति। सह शब्द रूप जो है ना इसका तृतीय बहुवचन क्या हो जाएगा, ते ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या आएगा आपका द वाला ऑप्शन। सदैव इत्यस्मिन शब्दे संधि अस्ति। सदैव का जो संधि है, सदैव में मतलब कौन सी संधि है, सदैव जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको इसकी ट्रिक, ये कैसे पता चलेगा वृद्धि संधि है, क्योंकि ऊपर देखो डबल मात्राएं हैं। ठीक है, अगर सिंगल होती तो वहाँ पे गुण संधि। ठीक है, ये मतलब कंपटीशन वाले जो तैयारी करते हैं ना उनके लिए एक ट्रिक होती है ये। ठीक है, इस तरीके से। अगला देख रहा लोहे तुला नामक पाठ है, कस्मात ग्रंथात ग्रहणम अस्ति। तो ये हो जाएगा आपका सह वाला ऑप्शन, पंचतंत्रम। ठीक है, इसमें सह वाला ऑप्शन कर लेना आप लोग। दिगु समास का उदाहरण मस्ती। दिगु समास क्या होता है, जिसमें संख्या आ जाती है। तो संख्या यहाँ पे देखो 10 पात्रम, तो यहाँ पे ब वाला ऑप्शन इसमें कर लेना, राइट लो। अगला देखना मल्लिका मोदकानी रचिंती किम करो। मोदकों की रचना क्यों करती है, शिव स्तुति के लिए। तो ए वाला ऑप्शन इसमें आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना, प्रश्न क्रमांक 2 है कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतादारित प्रश्नानाम उत्तराणी यथा निर्देशम लिखित। इस गद्यांश को पढ़कर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके अपने को निर्देश अनुसार जो है यहाँ पे उत्तर देने। जैसे अश्य गद्यांश से समुचित शीर्षक लिखित। इस गद्यांश का समुचित शीर्षक हो जाएगा पेरेंट आपका संस्कृत भाषा। ठीक है, क्योंकि इस गद्यांश में जो है ना संस्कृत भाषा का ही यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक भी हो जाएगा संस्कृत भाषा। एक पदेन उत्तर, एक पद में ही उत्तर देना है। जैसे सर्वोत्तमा भाषा का विद्यते, तो ये हो जाएगा इसका संस्कृत भाषा। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, संस्कृत भाषा। ये आपका कुल एक पद में देना है तो एक पद में दे लीजिए। जगत सर्वासार भाषाणाम जननी का अस्ति। जगत की सभी भाषाओं की जननी किसे माना गया है, वो भी आपका संस्कृत भाषा को ही माना गया है, तो इसमें भी आप लोग संस्कृत भाषा ही कीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक पद में देना तो एक पद में ही देंगे अपन। ठीक है, अगला देखना यहाँ पे, अगला है कि सर्व भाषाणाम मूल रूपम ज्ञानाय कश्य आवश्यकता भवति। तो देखो इसकी लाइन जो है ना आपको यहाँ पे मिलेगी, देखो यहाँ पे, हाँ ये कर लीजिए, देव भाषा गिरवांगणी। ठीक है, सॉरी ये नहीं है, क्या प्रश्न क्या है अपना, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका मूल रूपाय। हाँ ये रहा, सर्वभाषाणाम मूल रूपम ज्ञानाय एतस्या आवश्यकता ब्रह्मांड ग्रंथा अरण्यक्या। ठीक है, इस तरीके से ये वाली लाइन आपको कर लेनी है इसमें। अगला प्रश्न देखना यहाँ पे, आदि काव्यम, आदि काव्यम किम वर्तते। तो यहाँ पे देखो ये वाला आदि काव्यम रामायणम। ठीक है, बस ये आपका एक पद में ही तो उत्तर दे रहा था, तो ये लिख लीजिए आदि काव्य कौन सा है, रामायण है। अगला देखना पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना। तो कीदृशी भाषा संस्कृत भाषा कैसे थे, कौन सी भाषा को संस्कृत भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे पेरेंट, देखो हाँ ये रहा। ठीक है, कि संस्कृता परिष्कृता दोष रहिता भाषा एवं संस्कृत भाषा कथ्यते। ये इसकी पूरी लाइन आपको लिख लेनी है। ठीक है, क्योंकि पूरे पद में उत्तर देना ना इसलिए। अगला देखना, संस्कृत भाषा के शब्द संबोधित है। संस्कृत भाषा में कौन से शब्द संबोधित होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इसमें कि इयमेव, इसमें इस भाषा में देव भाषा या गिरवांगणी सूरवाणी इत्यादि भी शब्द संबोधते, ये शब्द संबोधित होते हैं। ठीक है, ये कर लेना आप लोग। अगला प्रश्न देखना कि वीर काव्यम किम कथ्यते। वीर काव्य किसे कहा गया है, तो यहाँ पे आप लिखो कि वीर काव्यम महाभारतमपि। महाभारत को वीर काव्य कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन प्रश्नों का आंसर इजीली कर सकते हो। खंड ब की अपन बात कर लेते हैं। देखो कि समुचित विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थान पूर्ति। समुचित विभक्ति का प्रयोग करके अपने को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर भी देखेंगे। कोष्टक के शब्द से समुचित रूपेण प्रयोगेण रिक्त स्थान पूर्ति। इसमें भी अपने को जैसे अस्मद शब्द है ना, अस्मद शब्द रूप, इसकी षष्ठी विभक्ति का यहाँ पे लिखना है। तत् शब्द जो स्त्रीलिंग में है इसकी षष्ठी विभक्ति लिखनी है। ठीक है, तो लिख देंगे अपन। भरत इच्छति, पठ में तुम प्रत्यय जोड़ने से पठितुम बनता है पेरेंट। ठीक है, क्या बनता है, पठितुम। ठीक है, और सीता ग्रामात नृत्यस्ति, आ प्लस गम प्लस लेप। ठीक है, तो आगत्य हो जाएगा इसका। ठीक है, और देखो
चौथे प्रश्न में क्या करना है, 4 नंबर के में कि अधोलिखित पद्यों संधि कृत्वा संधि नवापि लिखित। निम्न पद की संधि क्या कीजिए, संधि विच्छेद दे रखा है तो अपने को संधि करनी है यहाँ पे। जैसे यदि प्लस अपि क्या हो जाएगी, ये यद्यपि हो जाएगा आपका, ठीक है प्यारे फ्रेंड, क्या हो जाएगा, यद्यपि। और इसमें आपको अयादि संधि यहाँ पे कर लेनी है। अत्र प्लस एव ये हो जाता है प्यारे फ्रेंड आपका अत्रेव, ठीक है, क्या हो जाता है, अत्रेव। इस तरीके से कर लीजिए। अधोलिखित पद्यों संधि कृत हुए संधि नामा पे लिखे दो। देखो गणेश में एक मात्रा आ गई, तो मैंने क्या बताया था, इसमें गुण संधि होगी। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गण प्लस ईश, ठीक है प्यारे फ्रेंड, गण प्लस ईश, इस तरीके से। हिमालय, और इसमें संधि क्या करोगे, गुण संधि। कौन सी संधि प्यारे फ्रेंड, गुण संधि। हिमालय का संधि विच्छेद करना आप लोग यहाँ पे हिम, ठीक है, हिम, इसमें हलंत लगाना प्लस आल्य। और इसमें संधि कौन सी आपकी, इसमें संधि है प्यारे फ्रेंड आपकी दीर्घ संधि। कौन सी संधि है भैया, दीर्घ संधि है। अधोलिखित समस्त पदों विग्रह कृत्वा समासस्य नामा पे लिखित। इसमें अपने को समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। और इसमें अगले में 7वें में अपने को समास विग्रह दिया गया है, इनका समास पद करना है अपने को। गिनती वाला देखना आप लोग, ठीक है। संस्कृत में जो गिनतियाँ होती है ना, देखो जैसे 50 को क्या कहते हैं, 50 को कहते हैं भैया पंचाशत, ठीक है, क्या कहते हैं भैया, पंचाशत कहते हैं। 19 को क्या कहते हैं, 19 को कहते हैं भैया 9 10, ठीक है, 9 10, ठीक है, 9 10। और 45 को क्या कहते हैं, पंच चत्वारिशत, ये होता है 45। और 83 यानी 83 को क्या कहते हैं, त्रयशिति, ठीक है, त्रय और शिति, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी त्रय सिति, तय में छोटी की मात्रा है, ठीक है, त्रय सिति, लास्ट में विसर्ग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो विसर्ग हलंत यही है संस्कृत में। देखो संस्कृत और हिंदी वैसे तो सेम तो नहीं है, लेकिन संस्कृत में हलंत विसर्ग, ठीक है, मात्राओं, इनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अधोलिखित पदेशु धातु लकार पुरुष वचनानाम निर्देशानुसार कुरुत, ठीक है, तो इसमें भी करेंगे अपन। देखो अधोलिखित पदेशु शब्द रूपाणी लिखत, शब्द रूप में यहाँ पे अपने को लिखने हैं कि जैसे प्राम शब्द का पंचमी विभक्ति में बहुवचन लिखिए, क्या होता है प्यारे फ्रेंड, आपने पढ़ा है तो राम शब्द रूप रामेभ्य, ठीक है प्यारे फ्रेंड। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए ताकि आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। रामेभ्य होता है। गुरु शब्द का द्वितीय व्यक्ति में एक वचन क्या होता है, गुरुम होता है प्यारे फ्रेंड, ठीक है, क्या होता है भैया, गुरुम होता है। और फलम शब्द का चतुर्थी विभक्ति में द्विवचन क्या हो जाता है, फलाभ्याम, ठीक है, क्या होता है भैया, फलाभ्याम। ये आपको करना है इसमें। अगला देखना यहाँ पे खंड 6 है आपका कि अधोलिखित प्रश्नेषु केंचांचित 60 प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखित। निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं ना, टोटल कितने प्रश्न हैं इसमें, 8 प्रश्न है। तो इन 8 में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैं 6 का ही नहीं, आपको 8 के 8 प्रश्नों का उत्तर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखिएगा कि सरसा रसाला कदा लसंती, तो इसमें क्या करोगे आप लोग, इस प्रश्न में करना कि वसंत ऋतु सरसा रसाला लसंती, ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है प्यारे फ्रेंड। अगला प्रश्न देखना आपका, अगला क्या था कि माता काम आदिशत, तो माता काम आदिशत, तो इसमें आप लिखो यहाँ पे माता पुत्रम आदिशत, माता पुत्रम आदिशत, ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखना आपका कुंभकारम घटान किमर्थम रचयन्ति, तो कुंभकारम घटाम किमर्थम रचयन्ति, तो यहाँ पे लिखो कुंभकार घटान विक्रयार्थम रचयन्ति, यानी कुमार जो है वो घड़ों की रचना क्यों करता है, बेचने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न है आपका, देखो यहाँ पे के मधु समग्र, ठीक है, सग्रह व्यग्रह अभवन, तो इसका आंसर क्या करोगे आप लोग, तो यहाँ पे कर लो कि मधुग्रह मधु संग्रह व्यग्रह अभवन, ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखना पेरेंट आपका यहाँ पे क्या है कि देखो कह बाल्य विद्या न अधीतवान, ठीक है, तो देखो इस प्रश्न का आंसर क्या करोगे आप लोग, तो इस प्रश्न का आंसर भी लिख लो यहाँ पे। देखो कि क्या लिखोगे कि बाल्य विद्या न अधीतवान सह वृद्धावस्था में दुखम अनुभवती, ये हो जाएगा इसका प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि खगोतम कीदृशी गिरम व्यवहार है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कीजिएगा यहाँ पे खगोतम मधुरा गिरह व्यवहार यति, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला है लोक रक्षा कयाम संभवती, तो लोक रक्षा कयाम संभवती, तो इसमें आप लिखो लोक रक्षा धर्मेण संभवती, लोक रक्षा धर्मेण संभवती। और देखो कस्मिन विषय दरिद्रता न कर्तव्या, तो देखो इसमें क्या करोगे, इसमें आप लोग इसमें 6 ही उत्तरों के देने थे, ठीक है, मैंने संपूर्ण बता दिया, सभी प्रश्नों को देख लेना आप लोग। कस्मिन विषय दरिद्रता न कर्तव्या विद्याया दरिद्रता न कर्तव्या, ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखना पेरेंट अपना, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 12 है कि अधोलिखित पद्यांश सप्रसंग हिंदी भाषाया अनुवादम करोत, निम्नलिखित जो पद्यांश दे रखा है इसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। पढ़ लीजिए पद्यांश को, अथवा में है या तो इसका कर लीजिए फिर इसका कि ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मल्या मारुतु
चिन्बते मंजू कुंजे, ठीक है, स्वतन तिनते श्रीप्रेक्ष माली माली नाम निदान दे, ठीक है। तो ये थोड़ा संस्कृत लैंग्वेज ही ऐसी होती है पैटर्न, तो पढ़ने में थोड़ा ऐसे होता है, ठीक है। ये अपना क्या था ध्यान से, ठीक है। अब देखो हाँ, इसका हिंदी में अनुवाद क्या करोगे, अनुवाद लिखो हिंदी में कि ललित पत्तियों वाले वृक्षों के नीचे फूलों के गुच्छे और सुगंधित हवा यानी मल्या मारुत्य जिसे बोलते हैं से अभिसंचित हो रहे हैं, जिनसे मंजीरियों के झुंड गूंज रहे हैं। यह शोर सुनकर भी जो निरंतर बढ़ता जा रहा है, मैं मलिन और उदास ध्वनियों को सुनता हूँ। यह पद्यांश प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य और उसके तत्वों से उत्पन्न होने वाली मधुर ध्वनियों का प्रसंग है। इस तरीके से भी लास्ट में आपको ये लाइन लिखोगे ना, तो एग्जामिनर जो आपके टीचर है ना, जो आपकी कॉपी जांच करेंगे, उन पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगला देखना है यहाँ पे अधोलिखित गद्यांश। इस बार गद्यांश से सप्रसंग हिंदी भाषा अनुवादम कुरुते, तो इस गद्यांश को आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कि अतएव अस्माभि प्रकृति रक्षणीया तेन च पर्यावरणम रक्षति भविष्यति, ठीक है। प्राचीन काले लोक मंगलांशनी ऋषियो वने निवसति स्म यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरण मूल्य तस्म तत्र विविधा विहग्गा, ठीक है। कल कुंजी स्त्रोत्राय शानम ददती। तो इस प्रश्न का आंसर देखो कैसे करोगे आप लोग, तो यहाँ पे लिख लो, अनुवाद लिखो इसको कि इसलिए हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, इसके द्वारा पर्यावरण की रक्षा की जा सकेगी। प्राचीन काल में लोक मंगल के उद्देश्य से ऋषि मुनि वन में निवास करते थे, क्योंकि वन की सुरक्षा से पर्यावरण संतुलित रहता था। वहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी और जीव जंतु अपनी सुंदर ध्वनियों और संगीत से वातावरण को आनंदमय और शुद्ध बनाते थे। यह गद्यांश प्रकृति के संरक्षण और प्राचीन ऋषि मुनियों के वनवास के महत्व को दर्शाता है इस तरीके से, ठीक है। अगला देखना यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे प्रश्न निर्माण अपने को करना है। इसमें 15 नंबर के में क्या करना है, इस गद्यांश की सहप्रसंग संस्कृत भाषा में यहाँ पे भावार्थ लिखना है इसको। ये थोड़ा टिपिकल तो होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इसका आंसर भी बताया जाएगा, बेफिक्र रहिएगा किस तरीके से आपको इनका जो है संस्कृत भाषा में अनुवाद करोगे। अपन देखते हैं यहाँ पे एक हफ्ता है, देखो एक प्रश्न आता है आपका, स्व पाठ्य पुस्तकात 2 श्लोको लिखित्यो अस्मिन प्रश्न पत्रे न समाविष्टा। इसमें क्या करना था, ये तो रट ही लेना, 2 श्लोक आपको रट लेने हैं। पैरफेंट मैंने बोल दिया है 2 श्लोक रट लीजिए, 2 नहीं 4 रटिएगा, ठीक है, 2 नहीं 4 रटिएगा, ठीक है। 4 क्यों भैया, मान लीजिए 2 श्लोक जो आपने रटे हैं, क्या पता वही पेपर में आ जाए, तो फिर तो क्या करोगे, इसलिए आपको 4 रटिए। तो मान लीजिए अगर वो एक बार आ भी जाए तो आपको 4 श्लोक जरूर आने चाहिए, ठीक है। 18वां प्रश्न देखना कि भगवान हेमंत बोराणा नवम कक्षाया छात्र राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडोली नगरम पठितु मातृ सेवार्थ दिनांगमश अवकाशाय प्रार्थना पत्र लिखते। तो देखो इसका प्रार्थना पत्र अपन कैसे लिखेंगे संस्कृत भाषा में, मातृ सेवा यानी माता की सेवा करने के लिए, कि प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडोली नगरम, ठीक है, और विषय लिख लो मातृ सेवा कर्तुम अवकाशाय प्रार्थना महोदय सविनम निवेदनम अस्ति यह मम मात्र अस्वस्थम दृष्ट्वा तस्या सेवा कर्तुम अहम गृहम गच्छन्तु आवश्यक मन्ये। अतः दिनांक आप लगा देना, ठीक है, एग्जाम वाली से 2 दिन 3 दिन जितनी भी दिन इसमें बोला है क्वेश्चन में उस तक तारीख तक, ठीक है। पर्यंत विद्यालय उपस्थित न भविष्य से कृपया मम मात्र सेवाया हेतु उपयुक्त समय अवकाशम प्रदातुम कृपया प्रसन्नया अनुमति दातुम अर्हन्ति यह एव कृपया अनुमति ददाति अहम तस्य प्रसन्ना सर्वथा ऋणी अस्मि, ठीक है। धन्यवादम, यहाँ पे आज्ञाकारी की जगह आप लिखो भवदीय शिष्य, ये हिंदी में हो गया है यहाँ पे भवदीय शिष्य। अगर आप लोग लड़का हो तो शिष्य, लड़की हो तो शिष्या, ठीक है। आपका नाम लिख लेना यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है वो, ठीक है, और कक्षाया 9, ठीक है, और ये आपको लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है परफेक्ट। अब जिन प्रश्नों के आंसर रह गए हैं, 1 2 4 प्रश्नों के रहे हैं, तो उनके सॉल्यूशन भी आपको जल्दी बता दी जाएंगे। एक तो ये संस्कृत भाषा में अनुवाद अपने को करना है, और कुछ यहाँ पे व्याकरण वाले रह गए हैं, तो इनके सॉल्यूशन भी जल्दी तैयार किए जा रहे हैं। परफेक्ट बेफिक्र रहेगा, तो ये सॉल्यूशन तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सब्र रखिए, जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। तब तक अगर आप लोगों ने चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या अपने 300 के हो पाएंगे हाफिली में, अगर आप चाहो तो एक दिन में भी करवा सकते हो, अन्यथा अगर आपकी इच्छा हो तो आप तो कभी नहीं करवाओगे, ठीक है। लेकिन यार जल्दी से कंप्लीट करवाइए अगर आपकी इच्छा। और बाकी जो है इसकी PDF अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं पैर फ्रेंड जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में, सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैर फ्रेंड को बाय, धन्यवाद सभी पैर फ्रेंड, टेक केयर।